हेलो एसेंस। तो होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी। पहले दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, और हम इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह ले चुके और इसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक उसके बाद फिनिश हो जाएगा। जितने भी आपके पीटीटी और बीएसटीसी में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिस टाइप के बनते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आप लोग को पूरी डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग के पास जो भी बुक हो गाइड हो उससे आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और करना, क्योंकि देखो एक टॉपिक में अगर अपन क्वेश्चन बन जाए ना तो 100 200 400 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन तो अपने प्रैक्टिस करवाना यहाँ पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि फिर अपन कोर्स नहीं करवा पाएंगे। तो अपना मेन टारगेट ये है कि कुछ जो मतलब है ना जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सबको हम डिस्कस कर लें, क्योंकि जैसे आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझने आ जाएगी। तो आप लोगों को क्वेश्चन खुद भी जो भी गाइड ले रखे उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैं आप लोग को जैसे कॉन्सेप्ट डिलीवर करूं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं, उसके बाद आप खुद से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना भाई। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा, आप लोग अपन क्लास शुरू करें और आप लोग जो क्लास को शुरू से देखो उससे पहले आप लोग अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना। जो भी आपके दोस्त जो पीटीटी या एसटीसी की तैयारी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो उनको भाई ये क्लास शेयर कर दो, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, वो भी अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सके। तो अब अपन करते हैं क्लास स्टार्ट। डिस्कस वगैरह हो गया, जो मुझे बताना था सजेशन देना था वो हो गया। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक आदमी किसी स्थान से 5 किमी उत्तर की ओर चलता है। तो भाई देखो अपन को लास्ट में ये देख लो कि आंसर किस में देना है, क्या दिशा होगी, मतलब डायरेक्शन बतानी है। तो ये जो किलोमीटर वगैरह है ना ये अपने कुछ भी काम का नहीं है, ये केवल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यानी स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग करने के लिए दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन चीज़ों को कवर बॉक्स में डालते हुए चलेंगे। एक आदमी किसी स्थान से 5 किमी उत्तर की ओर 5 किमी उत्तर की ओर चला, फिर 90 डिग्री अपने दाएं ओर घूमा। कौन सी दिशा में घूमा? 90 डिग्री दाएं ओर घूमा। ठीक है, और 5 किलोमीटर चला। फिर वह 45 डिग्री अपने दाएं ओर घूमा और अब की बार कितना चला? 2 किलोमीटर चला। फिर 45 डिग्री अपने बाएं ओर घूमा। लास्ट में किस ओर घूम रहा है? बाएं ओर घूमा। अपन को बताने कि अब उसकी दिशा क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो आपको मैं ये कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि 90 डिग्री का टर्न कैसे होता है और 45 डिग्री का टर्न कैसे होता है। वो चीज़ देखो, आपने 10वीं तक तो गणित सबने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी। ठीक है, जो आर्ट्स के उन्होंने भी पढ़ी होगी, आर्ट्स के दोस्तों ने भी। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो अगर ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको 90 डिग्री घूमना है ना, तो 90 डिग्री का मतलब आप इतना टर्न लोगे, यहां से इतना टर्न लोगे, ये 90 डिग्री का टर्न है आपका। ठीक है, अगर आप 45 घूम रहे हो ना तो आधा घूम होगी इसका, ये आपका 45 हो गया। ठीक है, ये टोटल 90 का और ये ओनली 45 डिग्री का। मान लो आप इस लाइन के, ये तो स्टार्टिंग एंड था, लास्ट एंड पे खड़े हो, यहां पर आप 45 डिग्री आपको घूमना है दोस्तों। तो 45 डिग्री अगर ऊपर की साइड घूम रहे हो तो ये ऐसे घूमोगे आप भाई, यहां तो ऐसे तो 90 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, ये जो मेरी डॉट वाली लाइन है ये तो 90 डिग्री दिखा रही है, आपको दिखाना 45, तो इतना घूमोगी। ठीक है, और इधर आपको घूमना है नीचे की साइड ही, तो 45 डिग्री इस तरह ऐसे होगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो लाइन है ना उसी के अकॉर्डिंग अपन एंगल को मेजर करते हैं, उसी के अपन अनुसार कोण नापते हैं। तो चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब अपन को क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो भाई देखो, एक आदमी किसी स्थान से, अपन मान लेते हैं कि उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहां से वो उत्तर की ओर चला। उत्तर की दिशा कैसी होती है? ऊपर की ओर। तो वो ऐसे चला, उत्तर की ओर चला, यहां पर आ गया।
ठीक है। यहां पर आने के बाद वो 90 डिग्री दाएं ओर घूमेगा। मैंने कल आपको इससे पूर्व वाली जो कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, इसके अलावा जो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति दाएं घूमता है तो वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमता है, और बाएं घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो घड़ी की सुई अपनी ऐसे चलती है, टिक 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 ऐसे, तो ऐसे घूमेगा दाएं का मतलब, और बाएं का मतलब ऐसे उल्टा घूमेगा। तो 90 डिग्री कैसे लेना है इसके सापेक्ष, तो दोस्तों ऐसे घूमेगा वो 90 डिग्री वाला एंगल जो है वो ऐसा हो जाएगा, यहां से घूमेगा वो 90 डिग्री। आप चाहो तो यहां एंगल लिख सकते हो, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री दाएं ओर घूमा, ये आपके राइट साइड है, ठीक है। और फिर 5 किलोमीटर वो चला, फिर वह 45 डिग्री दाएं ओर घूमा, मतलब यहां से 45 डिग्री दाएं ओर घूमेगा। तो दोस्तों दाया टर्न ऐसा होता है, दाया टर्न ऐसा होता है क्लॉकवाइज। कैसा होता है? क्लॉकवाइज, यानी मतलब वो ऐसे घूमेगा। पर अपन को 45 डिग्री का कोण लेना है तो इसके सापेक्ष लेना है, तो ये ऐसे आएगा, वो ये ऐसे 45 डिग्री इस तरीके से वो आएगा यहां से, ठीक है। ये इतना टर्न वो लेगा, यहां से राइट साइड घूमेगा 45 डिग्री, तो यहां से ये आपका 45 डिग्री हो गया। साथ के साथ आप एंगल लिखते जाओ। और अब की बार कितना चला वो? ओनली 2 किलोमीटर, मतलब ये टोटल 5 है ना, तो बीच में यही कहीं तक वो चला। आगे देखना दोस्तों, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री अपनी बाएं ओर घूमेगा। अब यहां से फिर क्या होगा? 45 डिग्री बाएं ओर घूमेगा, 45 डिग्री बाएं ओर घूमेगा, तो इस रेखा के सापेक्ष आएगा। अब दोस्तों क्या होगा? 45 डिग्री बाएं ओर घूम रहा है ना, तो लेफ्ट टर्न होगा, मतलब वो अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है, ये तो चलेगा आपका राइट टर्न। जब जब राइट टर्न लेगा ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर वो बायां घूम रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा, जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, तो फिर वो अब की बार ऐसे घूमेगा। मतलब वो ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, तो अब की बार उल्टा घूमेगा, यानी ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये आपकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऐसी। 45 डिग्री का कोण इसके सापेक्ष बन जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री अपनी बाएं ओर घुमा, अब उसकी दिशा क्या होगी ये बताना है। तो मेरे दोस्तों ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है उसका एंड पॉइंट, यानी अभी यहां पर वो खड़ा है। तो इसकी अपेक्षा आप उसको देखोगे तो वो किस डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? ये डायरेक्शन कौन से है? ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट यानी पूर्व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सी। तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। अब आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, या फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2 और अपन को क्या बताया हुआ है दोस्तों? देखिए, ब के सापेक्ष दक्षिण पूर्व दिशा में 40 मीटर दूरी पर है। ये जो आपका ब है, ये ब कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है और 40 मीटर की दूरी पर है। कौन? ब। किसके सापेक्ष? अ के सापेक्ष, ठीक है। स, ये जो स है, स भी अ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है और ये भी 40 मीटर दूरी पर स्थित है। पर अपन को बताना क्या है? बताओ ब से स। तो ब स के सापेक्ष किस दिशा में है? अपन को बताना है कि ब है वो स के सापेक्ष किस दिशा में है। तो चलिए पहले मैं आप लोग को डायरेक्शन से बता देता हूं। आप जानते हो डायरेक्शन ऐसे होती है भाई, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट यानी पूर्व, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये सॉरी उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ये आपका है दक्षिण। अब देखिए, अगर अपन ये माने कि ये इस सेंटर पे कौन बैठा हुआ है? अ बैठा हुआ है। इस सेंटर पे कौन बैठा हुआ है? अ बैठा हुआ है। तो देखो ब अ के सापेक्ष दक्षिण पूर्व में है, तो ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो आपका दक्षिण पूर्व इस तरफ होगा
और यहां पर बैठा है आपका ब, ठीक है, कितना दूर 40 मीटर। हालांकि अपन को इस दूरी से लेना देना नहीं है, फिर भी आप लोग लिख लो। दूसरा अपन को दिया हुआ है कि स अ के सापेक्ष, ये जो स है स अ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर। तो ये जो स है ना अ के सापेक्ष, तो ये अ है, अ के सापेक्ष कौन है, स, किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। तो ये दक्षिण है, ये है आपका पश्चिम, तो आपका ये हो जाएगा। यहां पर बैठा है, कौन बैठा है यहां पर, स, कितनी दूरी पर है, ये भी 40 मीटर दूरी पर है। अब आपको बताना है, बताओ ब स के सापेक्ष किस दिशा में है, ब स के सापेक्ष किस दिशा में है। तो भाई ब स के सापेक्ष किस दिशा में है, तो यहां से अपन को सीधा टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ये जो स्व है ना स, इस स के अकॉर्डिंग ब किस दिशा में है भाई, कौन सी दिशा में, ये है आपके पूर्व दिशा में। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, सर अपन ने डायरेक्शन तो ये ले रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम नहीं। अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो अब अपन को ये देखना है कि इन डायरेक्शंस को तो आप लोग भूल जाओ, ठीक है, इनको तो अब आप लोगों को भूल जाना है। अब आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है बस ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अगर आपकी डायरेक्शन बनेगी ना, तो वो यहां से बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यानी ब है स के सापेक्ष अब किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो आप लोग इसका जो डायग्राम वगैरह है वो बना लेना वीडियो को रोक के। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डाकघर स्कूल के पूर्व दिशा में है। ये जो डाकघर है किसके पूर्व दिशा में है, स्कूल के पूर्व दिशा में है। जबकि मेरा घर, मतलब आपका अपना घर मान लेना आप लोग, जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण दिशा में है। जो घर है स्कूल की अपेक्षा दक्षिण दिशा में है, ठीक है। बाजार डाकघर के उत्तर में है, जो बाजार है डाकघर के उत्तर में है। आपको क्या बताना है कि बाजार स्कूल से किस दिशा में है, बाजार जो है स्कूल से किस दिशा में है वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए अपन क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए कैसे होता है ये। डाकघर स्कूल के पूर्व दिशा में है, मतलब ये कि स्कूल यहां होगा, ठीक है। तो डाकघर इस दिशा में होगा, डाकघर यहां पर होगा आपका, ठीक है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, स्कूल के पूर्व दिशा में मतलब स्कूल के सापेक्ष चीजें लेनी है अपन को। तो ये डाकघर स्कूल के पूर्व दिशा में है, तो स्कूल यहां है, तो डाकघर इस दिशा में है, ठीक है। जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण दिशा में है। मेरा घर स्कूल से किस दिशा में, दक्षिण में। तो यहां से दक्षिण किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो यहां होगा आपका घर, यानी मेरा घर, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है देखो कि बाजार डाकघर से उत्तर में है। बाजार जो है डाकघर से उत्तर में है, ये है डाकघर। तो बाजार यहां से उत्तर में, इस डायरेक्शन में होगा आपका, ये है आपका बाजार। तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है, बाजार स्कूल से किस दिशा में है। तो स्कूल के अकॉर्डिंग जो है आपका बाजार ये है इस दिशा में। मतलब दोस्तों कि ये हो गया, अगर आपका ये तो हो गया आपका पूर्व, तो ये मिड पॉइंट है, तो इस तरफ हो जाएगा आपका क्या, पश्चिम। ये दक्षिण है, ठीक है। ये है आपका उत्तर। तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हालांकि आपको एग्जाम में इतना बनाना नहीं है, आपको सीधा पता होना चाहिए कि भैया ये स्कूल है, डाकघर है। डाकघर पूर्व दिशा में अपन बाजार बताना है, तो यहां से इतना टर्न कर रहे हैं अपन 45 डिग्री, मतलब उत्तर पूर्व होगी। अगर 90 डिग्री टर्न कर रहे होते हैं तो उत्तर होगी। तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद, यानी कितना चला पश्चिम में,
8 किलोमीटर पश्चिम में चलने के बाद दाएं ओर मुड़ जाती है, दाएं ओर मुड़ जाती है और कितना चलती है, 3 किलोमीटर चलते हैं। इसके बाद फिर दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलते हैं। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना आप लोग, अब के बाद आपको अपन को डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है। मतलब यहाँ पर ये जो दूरी दी गई है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर रीजनिंग में अपन को मैथ्स लगाना पड़ेगा, तो देखिए कैसे बनता है, ये देख लीजिए आप लोग। तो पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, मतलब ये कि पीटर अगर यहाँ पर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है पीटर का, ठीक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से वो चलता है, किस तरफ चलता है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में चलता है, पश्चिम में। तो चलिए भाई पीटर को पश्चिम दिशा में चला देते हैं, ये अपन चला देंगे पीटर को पश्चिम दिशा में। तो आपका पश्चिम दिशा में ये हो गया आपका पीटर, ठीक है, ये चल दिया वो 8 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद दाएं ओर मुड़ जाता है, किस दिशा में मुड़ जाता है, दाएं ओर। दाएं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे घूमती घूमती आती है और इसके बाद ऐसे चलेगी राइट डायरेक्शन के लिए, तो ठीक है। लेफ्ट में उल्टी चलेगी, मतलब ये कि यहां से इस दिशा में घूमेगा, यानी ऊपर की ओर घूमेगा, और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। तो ये लो भाई, यहां पर आ गया और 3 किलोमीटर चला फिर वो। इसके बाद फिर दाएं ओर मुड़ता है, मतलब दाएं ओर तो क्लॉकवाइज, दाएं ओर मुड़ता है, आपकी बार कितना चलता है, 12 किलोमीटर। तो ये लो भाई, ये 8 है ना, तो 12 अब इतना चलेगा, ये ले लिया अपन ने, 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब अपन को बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, मतलब यहां से ये वाली डायरेक्शन कितनी दूर है, ये अपन को बतानी है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 12 km है यहां से यहां तक। अब देखना आप लोग कैसे बताएंगे, यहां से आप लोग खींच लीजिए एक सीधी रेखा। तो दोस्तों आप लोगों ने 10वीं में इतनी मैथ तो पढ़ी है कि आपसे बन जाएगा अच्छे से। ये 8 किलोमीटर है, तो फिर ये ऊपर वाला भी 8 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर बन जाएगा। इधर वाला कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। अच्छा, ये 3 किलोमीटर, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे तो ये क्या बनता है आपका, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है भाई। तो ये यहां से ये तो बन गया आपका कर्ण, एक को आधार ले लेना, एक को लंब ले लेना, यहां से बन रहा है ये समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं अपन ए, बी और सी। तो ये क्या हो रहा है, देखो यहां से AC क्या हो रहा है, आपका विकर्ण बन रहा है। AC क्या होता है, विकर्ण बन रहा है। 90 डिग्री की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो अपन को निकालना है AC, तो यहां से AC क्या हो जाएगी भाई, आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब AB स्क्वायर, AB कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए। AC कितना आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए यहां से। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये हो गया आपके रूट में 25, और रूट में 25 का मान कितना होता है 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 किलोमीटर, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी। तो ये था इसका आंसर डी। अब आपको मैं एक शॉर्ट मेथड और बता देता हूं, ऑलमोस्ट ऐसा होता है, हमेशा हो इस चीज की गारंटी नहीं है, फिर भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने तो मैं आपको एक तुक्का प्रणाली दे देता हूं। कहीं भी आपको दिखे, जैसे ये आपको डायग्राम में दिखा कि एक भुजा 3 किलोमीटर है, दूसरी भुजा 4 किलोमीटर है, ठीक है, और आपको उनके जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उनके सामने वाली भुजा बताना हो ना, तो 3, 4, तो फिर ये 5 होगी। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो फिर कितनी होगी 5। और ऑप्शन देता हूं, अगर ये 6 है, ये 8 है, तो फिर कितनी हो जाएगी ये 10। और तुक्का बता देता हूं, अगर एक 7 हो इनमें से, एक 24 हो, एक 7 हो, एक 24 हो, तो फिर ये कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बहुत सारे जो आपके इसमें संभावित ऑप्शन बनते हैं जो आपको बिना मेहनत के करने हैं, उनका मैंने तुक्का आपको दे दिया। इनको बोलते हैं अपन पाइथागोरियन ट्रिक।
अगर आप में से कोई ऐसी तैयारी कर रहा हो जहां पर मैथ्स भी आते हैं, जैसे पशु परिचर है, रीट है, जो आपके पटवारी हैं, सीईटी वगैरह की, तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स क्लासेस ले लीजिए। इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल बेसिक से एक एक बता रखा है, या कोई दोस्त जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो ज़रूर से देखिएगा। अपनी जो साइंस वगैरह है, साइंस मैथ्स बहुत अच्छे लेवल की चल रही है, आप लोग जरूर से क्लासें देखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5 और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अपन को क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि राम उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। राम उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, मतलब यहां पर अगर राम खड़ा है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट इसको ले लें, ठीक है, तो यहां से उत्तर दिशा में चलता है 4 मील, मतलब ऐसे चलेगा वो 4 मील, ठीक है, 4 मील चला वो, 4 मील चलता है यहां से, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद बाएं मुड़ता है। अब देखना बेटा आप लोग यहां पर दोस्तों कि दायां तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, बायां है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब वो किस दिशा में घूमेगा, इस दिशा में। बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, तो ऐसे चला वो, और कितना चला, 6 मील चला। अब की बार कितना चला, 6 मील, ठीक है, 6 मील चलता है। फिर वह दायां मुड़ता है, दाएं मुड़कर 4 मील चला। तो देखो यहां से दायां किस दिशा में घूमेगा, ऊपर की दिशा में, ऐसे क्लॉक ऐसे घूमते हैं ना, तो ऐसे चलेगा वो। और यहां आ गया, कितना चला, 4 मील। कितना चला दोस्तों, 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, मतलब आपको बताना है कि ये वाली जो डायरेक्शन है दोस्तों वो कितनी है। इसको नाम दे दो आप ए, ठीक है, इसको नाम दे दो इसको सी। अब आप सोचो कि सर बी क्यों नहीं दिया, चलो बताते हैं अभी आप लोग। तो दोस्तों अभी यहां पर अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था पाइथागोरस प्रमेय से, मैथ्स के हेल्प से, तो यहां भी अपन को पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी पड़ेगी। तो चलिए फिर कैसे लगाएंगे भैया, ये 6 है ना, 6 मील, तो इसके सापेक्ष यहां भी एक रेखा खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। तो यहां बी नाम दे दीजिए, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपका एक त्रिभुज बन गया, यहां से ए बी सी। तो आपका यहां पर ये AC क्या हो गया, विकर्ण, यानी पाइथागोरस त्रिक से अपन करने वाले हैं दोस्तों इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखना ये 6 मील है, मतलब सामने भी कितना होगा आपका 6 मील, और ये 4 मील है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 4 मील। मतलब दोस्तों टोटल आपकी AB कितनी हो गई, 4 + 4 यानी 8 मील, ठीक है। ये कितनी हो गई, 8 मील। तो आपका लंब 8 मील का हो गया, आधार 6 मील का है गया। आपको AC निकालने, मैंने क्या बताया था आपको कि 3 4 5 या है, तो फिर 6 8 10, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 10 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। तो चलिए फिर भी मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल के दिखा देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका AC बराबर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितनी आपकी दोस्तों 8, तो 8 का स्क्वायर, BC कितनी 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। रूट में 100 का मान कितना होता है 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 10 मील। बाकी आपको सीधा मैंने आप लोग को बता दिया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 मील। एग्जाम में आ जाता है, आपको याद है तो सीधा आंसर टेक देना, नहीं है तो आप लोग बाय मेथड पाइथागोरस ट्रिक से निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। तो होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, देखना अभी आपका दिमाग हिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1:30 में घड़ी की मिनट वाली सुई किस दिशा में होती है आपको बताना है। 1:30 में, चलो मैं आप लोग को बता देता हूं भाई। जैसे ये है आपकी घड़ी, मैं यहां पर स्पेस ज्यादा है तो इस छठे क्वेश्चन को यहां सोल्व करवा रहा हूं, देख लेना आप लोग। ये है आपकी घड़ी, ये 12, 3 इधर 9 और 6।
1:30 का मतलब क्या होता है, 1:30 बजना, इनके बीच में 1 और 2 आएगा, इधर 3 और 4 आएगा, इधर सॉरी 3 आ चुका, 5 और 6 आएगा इधर, सॉरी 4 5 आएगा इधर 7 और 8 आ जाएगा, इधर आपके हो जाएगा 10 और 11। ठीक है, ये है आपका मिड पॉइंट। तो 1 में मतलब घड़ी जो घंटे वाली सुई है ना वो तो ऐसी होगी, और 30 मिनट का मतलब ये होगी वो मिनट वाली सुई ऐसे होगी आपकी। ये तो घंटे वाली सुई है और ये है आपकी मिनट वाली सुई। तो 1:30 में मिनट वाली सुई की दिशा आपको बतानी है। बताओ ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है आपकी दक्षिण दिशा। ये दिशा है आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे पहले किस टाइम को दिखाएगी। यानी जो घंटे वाली सुई है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे पहले किस समय को दर्शाएगी। अपने पास है ये वाले ऑप्शन। तो चलिए फिर मैं फिर से घड़ी बना लेता हूं। तो ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, इनके बीच 1 2, ठीक है, इधर 4 5, इधर 7 8, इधर 10 और 11। आप जानते हो ये डायरेक्शन है पूर्व, इधर है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनके बीच में दक्षिण पूर्व, इनके बीच में दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब इस तरफ होना चाहिए। यानी 6 के बाद सबसे पहला टाइम कौन सा है इसमें दोस्तों? देखिए 6 जो पीएम है, 6 पीएम पे तो घड़ी की घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो, जब वो 6 पर होगी, 6 का मतलब नीचे की डायरेक्शन में होगी, तो दक्षिण दिशा को दर्शाएगी। वो किसको दर्शाएगी? दक्षिण को। अपन को दक्षिण पश्चिम दिखाना है तो दिए गए ऑप्शंस में से दक्षिण पश्चिम में कौन आ रहा है भाई? न तो 5.5 आ रहा, न 4.5 आ रहा है, तो कौन आ रहा है? 6.5। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? ए 6:30 PM को सबसे पहले दर्शाएगी। सबसे पहले किस टाइम को दर्शाएगी? 6:30 PM को। तो चलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 8 आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलो देखिए। एक विद्युत ट्रेन पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, उसके धुएं की दिशा क्या होगी? एक विद्युत ट्रेन है पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो उसकी धुएं की दिशा क्या होगी? यहां मैं एक ऑप्शन चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा उसको कर देता हूं कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक विद्युत ट्रेन पूर्व दिशा के ओर जा रही है, उसके धुएं की दिशा क्या होगी? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, कोई नहीं, क्योंकि विद्युत ट्रेन धुआं देती ही नहीं है। विद्युत ट्रेन धुआं देती ही नहीं है। बस ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था। अब मैं आप लोगों को ये क्लास एंड करने से पहले कुछ फैक्ट्स में बता देता हूं। उन फैक्ट्स को आप लोग जान लीजिए इसी से संबंधित, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे रीजनिंग में जो डायरेक्शन टेस्ट है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे देखना। विद्युत ट्रेन की धुएं की दिशा, तो विद्युत ट्रेन जो है दोस्तों वो धुआं देती ही नहीं है, तो उसकी डायरेक्शन कोई होगी नहीं। दूसरी चीज, अगर आ जाए कि कोई जैसे मतलब जो कोयले वाली ट्रेन है या भाप इंजन वाली ट्रेन है तो ये धुआं देते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर भाप वाली ट्रेन या कोयले वाली ट्रेन पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो धुएं की जो डायरेक्शन होगी वो पश्चिम दिशा की ओर होगी। ठीक है, क्योंकि धुआं ट्रेन के विपरीत डायरेक्शन में जाता है। ट्रेन पश्चिम में जाएगी तो धुआं पूर्व में जाएगा, ट्रेन पूर्व में जाएगी तो धुआं पश्चिम में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर उत्तर दक्षिण की बात करें तो ट्रेन उत्तर की ओर जाएगी तो दक्षिण में धुआं जाएगा, ट्रेन दक्षिण में जाएगी तो धुआं उत्तर में जाएगा। ये तो था आपका जो फैक्ट नंबर 1 कि धुएं की डायरेक्शन कैसी होगी। सपोज दैट कि ट्रेन जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, ट्रेन जा रही है, या मान लो आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ट्रेन जा रही है इससे, ठीक है, ट्रेन जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो धुआं पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। लेकिन मान लो हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे मान लो। तो अगर ट्रेन का जो
ट्रेन चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर और हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे चलेगी, तो आपका धुआं ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, आपका धुआं ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है कि जो आंधी चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, हवा चल रही है तेज तेज हवा या आंधी चल रही है, तो फिर वो पीछे नहीं जाके क्या करेगी, इसको ऐसे घुमा देगी, धुएं को ऐसे घुमा देगी, तो धुआं ऐसे जाना चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई आप लोगों की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये थी अपनी जो डायरेक्शन टेस्ट की लास्ट क्लास। होप बहुत अच्छे से आप लोग को मैंने कॉन्सेप्ट डिलीवर करे हैं। अब आप लोग अच्छे प्रैक्टिस कर लेना। और भी कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, क्वेश्चन को टाइप कर देना, मैं उसकी सिंगल वीडियो आपको बना के अपलोड कर लूँगा और आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। एक जरूरी सूचना, कल आप लोगों की जो रीजनिंग वाली क्लास नहीं आ पाई थी, उसकी जगह मैंने साइंस की क्लास दी थी। एक्चुअली क्या था कि कल लाइट वगैरह की थोड़ी डिस्टर्बिंग थी, तो एक प्री रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल थी मेरे पास साइंस की, तो उसकी जगह मैंने साइंस वाली क्लास अपलोड कर दी। तो जो साइंस वाली क्लास है पीटीटी वालों के लिए, वो देख सकते हैं उसको अच्छे से, या पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं वो देख लें। बाकी इस क्लास को देख लेना आप लोग, बहुत अच्छे से आप लोग का चीज़ें हो जाएंगी। तो बने रहिए और क्लासेज को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।